यूना जिस आंटी के लिए अपने घर से इतनी दूर आई, 2 बस चेंज करके, वो आंटी तो घर पे है ही नहीं। और जब यूना उसे फ़ोन करती है, तब वो आंटी बताती है कि वो हॉट स्प्रिंग में मज़े करने के लिए गई है। अब भाई यूना तो वहीं पे बैठ जाती है और कहती है कि मैंने तो सोचा था कि पूरे दिन अपने बेड पे लेटी रहती होंगी। ये दोनों तुरंत अपने घर वापस भी नहीं जा सकते हैं बिकॉज बस का चक्कर। तभी देहो कहता है कि ये ग्रैंड माँ 2 दिन बाद वापस आने वाली है ना। यूना बोलती है हाँ। तो देहो बोलता है ठीक है, मुझे वैसे भी घर में कुछ काम नहीं है, तो हम लोग 2 दिन तक यहीं रुकेंगे। ये दोनों चले जाते हैं घर के अंदर। यूना किचन में जाके देखती है तो उसे कुछ फ्रेश सब्जियां भी मिल जाती हैं, तो भाई वो रात का डिनर बना देती है। तो ये दोनों वजह से खाते हैं बातें कर करके। खाना खाने के बाद यूना बाहर गार्डन में आके बैठ जाती है। तभी यूना ये नोटिस करती है कि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो सोचती है कि इससे पहले कि पूरा अंधेरा हो जाए वो बाहर थोड़ा सा वॉक करके आ जाए। तो यूना निकल जाती है वॉक करने के लिए। यूना चलते चलते एक खाली मैदान के पास पहुंच जाती है और उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो एक शांत जगह है, घर को कोई प्रेशर नहीं, कोई किचर पिचर नहीं। वो इन सब चीज़ों का आनंद ले ही रही होती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। तो वो इधर उधर देखती है कि कौन है, तो उसे दिखता तो कोई नहीं है, पर तभी आ जाती है एक शेर की चिल्लाने की आवाज़। यूना को याद आता है कि वो देहू को घर में अकेला छोड़ के आई है। तो भाई यूना तो निकल लेती है अपने घर की तरफ वापस। और आपको अगर ओवर साइज टी शर्ट्स का शौक है, खास करके एनीमे प्रिंट वाली, तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। घर में आके यूना देहू के लिए बेड लगाती है और उसे वहाँ सोने के लिए बोल देती है, पर खुद यूना दूसरे रूम में जाके लेटती है। यूना लेट के सोच ही रही होती है कि इतने बड़े घर में अकेले लेटना बहुत अजीब बात है, पर तभी यूना को सुनाई देती है एक वुल्फ के चिल्लाने की आवाज़, जिससे यूना बहुत ज़्यादा डर जाती है। और इधर दूसरे रूम में देहो भाई साहब मस्त सो रहा है, पर तभी देहो से कोई पूछता है कि क्या तुम सो रहे हो, जिस वजह से देहो की तो आँख खुल जाती है। देहो उठ के देखता है तो उसके रूम में यूना आंटी आई हैं। यूना बहुत ज़्यादा ही डर चुकी है और वो ये बात देहो को बताती है कि वो अकेले नहीं सो सकती है। तो अब ये दोनों एक ही रूम में सोने वाले हैं, देहो के रूम में। देहो तभी बोलते हैं कि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ। तो यूना उसे थैंक्स बोलती है और उसे काफ़ी अच्छा लगा कि देहो इतनी दूर तक उसके साथ आया है। पर तभी वुल्फ की बहुत तेज़ की आवाज़ आती है चिल्लाने की, जिस वजह से यूना बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो देहो से चिपक जाती है और बस जैसा कि पुराने रीडर्स जानते हैं कि देहू को तो बस एक मौका चाहिए और उसे वो मौका मिल चुका है। इस बार वो यूना से साफ साफ बोल देता है कि मैं ऊपर ऊपर से नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर करूँगा, और वो अच्छे से मस्ती कर भी देता है। अब अगले दिन यूना सुबह सुबह उठती है और फ्रेश होके बाहर अंडे लेने के लिए चली जाती है और उसे एकदम फ्रेश अंडे मिल भी जाते हैं। तो भाई ये ब्रेकफास्ट में आमलेट बना देती है। तब तक देहू भी उठ जाता है। अब ये दोनों मस्त खाते पीते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद यूना सोचती है कि आंटी का फार्म पे थोड़ा काम करा जाए। तो वो जाती है फार्म पे। तभी उसके पीछे पीछे देहो भी आ जाता है और उससे बोलता है कि मुझे भी काम सिखाओ। अब तो यूना उसके हाथ में घास काटने वाला औजार पकड़ा देती है और उसे सिखाने लगती है कि घास कैसे काटी जाती है। उसके बाद उससे बोलती है कि अब तुम करो, और यूना दूसरी तरफ जाके घास काटने लगती है। पर वो जिस पोजीशन में घास काट रही है, देहो उसे देखता है और सोचता है कि छोड़ो घास वास काटना, और वो अपना घास काटने वाला हथियार वहीं फेंक देता है और सीधा जाके यूना के बम पकड़ लेता है। तो यूना भी उसे बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम ये। तो देहो बोलता है कि प्लीज़ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम ऐसे ही खड़ी रहो। तो भाई अब इन दोनों का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और ये दोनों फार्म में खुले में ही गदर मचाने लगते हैं। देहो तो इस बार पूरी कसर निकालता है अपनी। वो मिट्टी में लिटा लिटा के मस्ती करता है। काफ़ी देर चलने के बाद इन दोनों की मस्ती ख़त्म हो जाती है। तो ये दोनों कपड़े पहनते हैं और घर की तरफ वापस चलने लगते हैं। यूना चलते चलते कहती है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, हमें शावर लेना चाहिए। देव बोलता है हाँ लेना चाहिए, और उसने घर में एक बाथटब भी देखा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है। यूना जाती है वो बाथटब देखने के लिए जो देहो ने देखा था, और वो जाके देखती है कि बाथटब बहुत ज़्यादा गंदा है। अब यूना ठहरी अपनी सफाई प्रेमी, वो उस बाथटब को साफ करने लग जाती है। यूना सफाई करते करते सोचती है अभी सिर्फ एक ही दिन गुजरा है और उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पता नहीं उसे कितना ज़्यादा टाइम हो गया, और उसे ऐसा भी फील हो रहा है कि उसने अपना घर छोड़ दिया है और किसी नई जगह जाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी हो। और उसे अब ऐसा लगने लग जाता है कि यार मैं कैसी इंसान हूँ। तो यूना कॉल करती है उन्मी को, जो उसकी शायद बहन है। तो उन्मी कॉल उठाती है उसका और इन दोनों की बड़ी हाई हेलो चलती है। यूना उन्मी को बताती है कि वो कंट्री साइड आई है आंटी के घर पे और आंटी यहाँ पे नहीं है। और यूना उससे सीधा पूछ लेती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी इंसान हूँ, और उससे पहले ही बोलती है कि मैं बस थोड़ी क्यूरियस हूँ, मुझे बस जानना है कि तुम क्या सोचती हो। तो उन्मी समझ जाती है थोड़ा सा सेलेक्ट आउट कर रही है। तो वो उसे बताने लगती है तुम हमेशा से बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी और दूसरों का ध्यान रखने वाली। तुम हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखती हो और अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा।
और उन्मी को कभी कभार तो गुस्सा आता है कि वो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है। इन सब बातों से यूना भी समझ जाती है कि वो किस तरीके की इंसान है, और वो इनमी को टच में रहने के लिए बोलती है और उसे थैंक यू बोल के कॉल कट कर देती है। अब यूना ने गीज़र चालू कर दिया है और बाथटब का पानी अब परफेक्ट गर्म हो चुका है। तभी यूना के पीछे देहो आ जाता है और यूना से कहता है क्या मैं पहले चला जाऊँ? तो यूना भी बोल देती है ठीक है तुम चले जाओ। पर तभी देहो बोलता है सच बताऊँ तो मैं इसमें तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद तो यूना की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो तो बोलती है क्या, क्यों, मेरे साथ क्यों? अब देखो देहो यूना से क्या कहता है। वो कहता है कि अगर वो पहले नहाने के लिए गया तो पानी सारा गंदा हो जाएगा, और देहो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यूना उसके यूज़ करे पानी से नहाए। तो उसे लगता है कि दोनों को एक साथ जाना चाहिए ताकि दोनों के साथ फेयर हो। तो भाई यूना बोल देती है ठीक है। तो अब ये दोनों आते हैं पानी में जाने के अवस्था में। पहले यूना जाती है, उसके बाद देहो जाता है। देहो तो पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। वो भी इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि उसे उसके अंदर नींद आने लग जाती है और ये बंदा सो भी जाता है। यूना भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही होती है और उसे भी थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी है। और उसे नींद में ही उन्मी से करी हुई बातें याद आने लग जाती हैं और वो सोचने लग जाती है क्या मैं वाकई में ऐसी इंसान थी। और यूना अपने स्कूल डेज को याद करती है कि वो उस टाइम पे सबको खुश रखने की कोशिश करती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, किसी को परेशान न करना। और वो सोचती है कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, और उसे ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा स्पेशल था ही नहीं। उसकी लाइफ स्कूल में भी वैसी चली, ग्रेजुएशन में भी वैसी चली, एकदम काम एंड सिंपल, और शादी के बाद भी उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला। लेकिन अब जब देहो की वजह से उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा उलझन भरे हालात हो गए हैं तो उसे एहसास हो रहा है कि वो बस ज़िंदगी की धारा में बहती चली जा रही थी, और अब ज़िंदगी में क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी उसे सच में कोई चाह हो? अगर है तो वो क्या है? पर तभी देहो उसे नींद में ही टच करने लग जाता है और यूना को पूरा हिला कर रख देता है नींद में ही। पर तभी थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुल जाती है तो वो देखता है कि वो क्या कर रहा था और यूना को एकदम खड़े होकर सॉरी बोलता है। पर तभी यूना को दिख जाती है उसकी हार्ड वांग का है। और अब क्या है, अब तो भाई इन दोनों का खेला चालू पानी के अंदर ही। पहले तो यूना की मुंह की मस्ती चलती है, उसके बाद तो देहो यूना को मरमेड ही बना देता है एकदम। इस बार तो यूना भी पूरे पूरे मूड में थी और वो पूरे पूरे मज़े लेती भी है इस बार। पर यूना ऑल आउट नहीं जाती है, वो उसे बीच में ही रोक देती है और उससे बोलती है ठीक है मेरा हो गया आज का। तो देहो बोलता है क्या हम बाद में करने वाले हैं? तो यूना सोचती है कि अगर मैंने एक और बार किया तो शायद मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर दूंगी, इस बार तो मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया है। ये सोचते सोचते वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं काफ़ी देर बाद का सीन जहाँ पे यूना फिर से सफाई कर्मचारी बनकर पूरा घर साफ करने वाली है। पर देहो हॉल में बैठकर आराम से वाटरमेलन खा रहा होता है। देहो यूना से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करा सकता हूँ? तो यूना मना कर देती है। देहो भी बोल देता है ठीक है। पर यूना देहो के सामने ही सफाई कर रही है और उसे ये बात अच्छे से बताई कि देहो की आंखें उसी पर है, और ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है। जब भी वो इस पोजीशन में साफ सफाई करती है तो देहो उसे पीछे से आके धप्पा बोल देता है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होता, यूना आराम से सफाई कर लेती है। और आपको अगर ओवरसाइज टी शर्ट्स का शौक है, खास करके एनीमे प्रिंट वाली, तो आप एक बार इन्हें ट्राई करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर जब वो खाना बनाने के लिए जाती है तब देहो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उससे पूछता है कि आज खाने में क्या बना रही हो, जिस वजह से यूना थोड़ी शॉक हो जाती है। पर वो उसके बाद बोलती है कि फ्रिज में थोड़ी एली पड़ी थी, वो उसे बना रही है। पर देहो तो भाई साहब अलग ही मूड में आया है, वो उसे पीछे से हक कर लेता है और यूना से कहता है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तो यूना बोलती है हाँ है, तुमने उस रात को मिया के साथ ड्रिंक की थी ना? देहो बोलता है हाँ, और अब मुझे पता चल चुका है कि ड्रिंक कैसे की जाती है। यूना बोलती है ठीक है, फ्रिज में थोड़ी सी वाइन पड़ी है तो एली के साथ हम उसको पी लेंगे। देहो बोलता है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर मुझसे अब बिल्कुल भी वेट नहीं होता, आपको और कितना टाइम लगेगा? अब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट वो वाला सीन जहाँ पे यूना ने खाना बना लिया और ये दोनों खाना खाने वाले हैं, और ये दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। यूना खाना खाते खाते सोचती है कि इस लड़के को तो बस एक चांस चाहिए मेरे ऊपर कूदने का, और यूना की बॉडी भी थोड़ी थोड़ी हीट होने लगी है और वो सोचती है कि मैं क्या करूँ अब। पर तभी देहो यूना के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो यूना बोलती है कि क्या हुआ, खाने में कुछ दिक्कत है? पर देहो तो भाई अलग ही मूड में है, वो यूना को पीछे से हक कर लेता है और उसे डाइनिंग टेबल पे ही लिटा देता है। यूना बोल रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पर देहो इस बार सीधा सीधा बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ मस्ती करने वाला हूँ। और ये बंदा भाई साहब यूना को डाइनिंग टेबल पर ही बजा देता है, और वो भी ढंग से है। ये सब काफ़ी देर चलता है, पर उसके बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं। देहो तो भाई साहब लेटते ही सो जाता है, पर यूना जगती रहती है क्योंकि वुल्फ चिल्ला रहा है, जिस वजह से इसे नींद ही नहीं आ रही है। पर यूना सोच रही है ये आज रात को फिर मेरे साथ मस्ती करेगा,
और वो इस बात से फुल श्योर है। पर यूना जब उठ के बैठती है तो देखती है भाई ये बंदा सच में सो चुका है। तो वो सोचती है ये खेत में काम करने से काफ़ी थक गया होगा, इस वजह से सो गया है। पर तभी उसके दिमाग में एक और चीज़ आती है कि आंटी कल आने वाली है, मतलब बस आज की ही रात है उसके पास। अब हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे कुछ आवाज़ की वजह से देहो की आँख खुल चुकी है। और देहो आँख खुलते ही क्या देखता है कि यूना आंटी उसकी हाड़ बांध कई के साथ मुंह की मस्ती करे जा रही है। देहो तो उठते ही सोचता है कि चल क्या रहा है ये। तो यूना बोलती है सॉरी देहो, तुम्हें जगाने के लिए। तो देहो फिर पूछता है कि आप ये कर क्या रहे थे। तो अब भाई यूना का जवाब सुनो। वो कहती है कि हम आंटी ही करते हैं और मैं नहीं चाहती कि इनकी बेडशीट ख़राब हो, इस वजह से मैं ऐसा कर रही थी और मैंने सोचा शायद इससे तुम्हारी हेल्प भी हो जाए। तो देव बोलता है अच्छा ये बात थी, इस वजह से आप ऐसा कर रहे थे। यूना बोलती है हाँ ये बात थी, हम अपने घर में नहीं है ना। तो देव बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो आप फिर से ऐसा कर सकती हो। तो अब भाई इन दोनों की रात की मस्ती चालू हो जाती है। पहले यूना अपना काम करती है, मतलब मुंह की मस्ती। उसके बाद देहो फिर अपनी मस्ती चालू करता है। पर इस बार यूना ज़्यादा फॉर्म में है देहो से। वो भाई साहब देहो को इस बार पूरा हिला के रख देती है। इन दोनों का दंगल सा चलता है, कभी यूना ऊपर कभी देहो ऊपर। भाई इनका बहुत लंबा चलता है इस बार। अब अगले दिन यूना ब्रेकफास्ट बनाती है, ये दोनों आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। यूना किचन में बर्तन धो रही होती है, पर तभी देहो फिर से वहाँ पे आता है और उसे फिर से पीछे से पकड़ लेता है। पर यूना उसे मना कर रही होती है गुस्से में। तो देहो बोलता है कि अभी आंटी को आने में टाइम है, हम एक बार फिर से कर सकते हैं। तो यूना मना कर देती है और बोलती है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पर देहो कहाँ मानने वाला है। यूना के काफ़ी मना करने के बावजूद देहो वहीं शुरू हो जाता है किचन में ही। वो यूना को किचन की स्लैब पे ही झुकाता है और वहीं कांड करना चालू कर देता है। और इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और करते करते। अब हमें दिखाते हैं एक बस जिसमें बैठी है यूना की आंटी और वो अपने घर पहुंचने वाली है। और इधर घर में यूना और देहो अभी भी मस्ती करने में लगे हुए हैं। यूना की आंटी अपने बस स्टैंड पर पहुंच चुकी है। वो अपने दोस्त को बाय बाय करती हैं और पैदल अपने घर की तरफ चलने लगती हैं। पर आंटी को क्या पता कि उनके घर में क्या गदर चल रहा है। इधर भाई साहब यूना और देहो मस्त लगे पड़े हैं, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आंटी अब चलते चलते अपने घर के गेट पे आ गई हैं और वो गेट खोलती है और सीधा घर के अंदर घुस जाती है। और उन्हें क्या दिखता है सामने देहो और यूना, और देहो ने यूना को उठा रखा है अपनी बाहों में और मस्ती करे जा रहा है। और ये देखने के बाद भाई तुम आंटी का चेहरा तो देखो। और इधर साला ये देहो, इसको अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और सॉरी मैं अपना वीडियो इतना लेट ला पाता हूँ। चलो फिर आज के लिए बाय बाय।